भक्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या है, यह सभी को नहीं पता होते। यदि पता भी होते हैं, तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो यह बहुत जरूरी होता है कि आपको उसका सही तरीका और नियम मालूम हो, क्योंकि अगर आप सही विधि से सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उसका फल भी उतना ही अच्छा और संपूर्ण मिलता है। इसलिए आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि और उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब, कैसे और किन बातों का ध्यान रखकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दरअसल जब हम किसी चीज को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं, तो उसका असर भी ज्यादा गहरा होता है। खासकर जब बात सूर्य देव की पूजा की हो, तो उसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। सूर्य को जल देने की परंपरा बहुत प्राचीन है, और इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और मन की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उन नियमों की, जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठें, तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज्यादा। किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे। कभी बादल, कोहरा या धुंध के कारण सूर्य के दर्शन न हो, तो भी सूर्योदय का समय नहीं बदलता। ऐसे में आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय की दिशा पूर्व है। ऐसे में अगर सूर्य न दिखे, तो भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित न करें। नहाने से हमारे शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, वे रोमछिद्रों से अवशोषित होकर शरीर को ऊर्जा देती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। कुछ लोग किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिलता है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ आप कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप जल की धारा को ही देखें। उससे एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हों, तो सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्याय नमः या
घृणीय सूर्याय नमः। सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया। सूर्य देव को जल देते समय ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। कुछ छींटे लग सकते हैं, पर कोशिश करें कि जल नीचे गिरने से बचें। नीचे एक गमला या पात्र रख सकते हैं, जिसका जल बाद में पौधों में दे सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद झुककर जल को स्पर्श करें और अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक अर्घ्य देने का समय रोज लगभग एक ही रखें। 2 अगर किसी दिन छूट जाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर अर्घ्य दें। 3 बासी जल का उपयोग न करें। 4 सूर्य नमः का 7 बार जाप अवश्य करें। 5 हमेशा पूर्व दिशा में मुख रखें। 6 जल में थोड़ा कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें। 7 जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव की परिक्रमा करें। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उन्हें रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अर्घ्य देते समय सात्विक आहार रखें। मांसाहार से परहेज करें। आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि। भक्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो श्रद्धा और नियमों का पालन करें। सूर्य देव को जल देना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह आपके जीवन को दिशा देने वाला साधन है। पूरे भाव से, श्रद्धा से और विधि के अनुसार जल अर्पित करें और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय श्री राम।